राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की, गणपति महाराज जी, मेरी माँ सीता, मेरी माँ पार्वती, सभी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं को। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु से। प्रभु सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 84वां सर्ग सुनाऊंगा। इसमें निषाद राज गुहू का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे, भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना तथा उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। उधर निषाद राज गुहू ने गंगा नदी पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो भी विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया था उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है। इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा है, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहे और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावें। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक नाव पर मल्लाहों को 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहे। इस प्रकार गुहू ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा, यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूँ कहकर निषाद राज गुहू मत्स्य अंडी, मिश्री, फल के गुदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गए। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, रघुकुल नंदन, आप यह बूढ़ा निषाद राज गुहू अपने सैकड़ों भाइयों बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज गुहू यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज गुहू मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुहू अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके लिए स्वागत की तैयारी नहीं कर सके। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब आपकी सेवा में समर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है।
इसे निषाद लोग स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सब को ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आपकी आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त आर्ष रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड का 84वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। राम। तो दोस्तों आज ये 84वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 85वां सर्ग सुनाऊंगा, गुहू और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। तो अभी आगे लेता हूँ दोस्तों। आपके ऊपर सदैव बाबा नीम करोली जी की कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।